राधे राधे। कैसे हो? नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियां सुनाता हूं, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। आज ये जो कहानी है, ये सुमित्रा जी ने भेजी और कहती हैं कि नितिन, गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर की जब भक्ति करते हैं तो मन में एक ही बात आती है कि हम कैसे भी भक्ति कर लें, कैसे भी पूजा कर लें, वो तो ईश्वर है, सभी की भूल चूक माफ करते हैं। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है कि आप ईश्वर की भक्ति भी करें और ईश्वर का अपमान भी, वो भी साथ साथ? तो कैसे आपकी नैया पार होगी, पता चलेगा कहानी में। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुमित्रा जी की है, वो मैं सुनाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि इससे पहले मुझे थोड़ी सी अपनी बातें करनी है ना आपसे। जब तक बातें नहीं करता मेरे को भी खाना हजम होता नहीं है। तो चलो बातें ये करते हैं कि आज तक मैंने किसी भी वीडियो में आपसे ये नहीं कहा होगा। अच्छा, कह दिया था तो करते क्यों नहीं हो फिर? जब मैंने कह रखा है और आप सुन भी चुके हो, उसके बाद भी भूल जाते हो। पूरा परिवार बैठकर देखता है वीडियो एक साथ, है ना? और पूरे परिवार में सभी मेरे प्रिय हैं। तो मैं किसी एक को थोड़ी ना कह रहा हूं कि बस तू सब्सक्राइब कर ले, बाकी सब मत करो। सब करो ना। एक घर में 5 लोग होते हैं और 8 फोन होते हैं। ये 8 फोनों से होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि इस महीने तक हम पता नहीं कहां पहुंचेंगे, लेकिन हम तो अभी वहीं खड़े हैं। तो सब्सक्राइब करिए प्लीज। कब समझेंगे आप लोग? चलिए अब मैं कहानी शुरू कर लेता हूं, वरना बहुत सारे लोग हैं जिनकी भौएं सिकुड़ने लग जाएंगी, गुस्सा आने लग जाएगा और टाइपिंग कर देंगे, कहानी सुनाया कर, तू इधर उधर की बातें मत किया कर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी इधर उधर की बातें पसंद आती हैं। और ये इधर उधर की थोड़ी ना, ये तो रिलेटेड विद द वीडियो है ना। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करता जो कि वीडियो से जुड़ी हुई ना हो। कभी कभी कर देता हूं। आज की कहानी सुमित्रा जी की है। ये हाउसवाइफ हैं, भगवान में बहुत आस्था रखती हैं, लेकिन कभी कभी मन इनका विचलित हो जाता है कि सामने वाले के पास जो तरक्की आ रही है, वो उनके जो भगवान है, जो शायद अच्छा ये गणपति को मानते हैं, गणेश जी की वजह से इनके घर में खुशियां आ रही हैं। मेरे कन्हैया जो हैं वो चमत्कार कर ही नहीं रहे, लेकिन इनके पास जो हैं उनकी लीलाएं आप जानते ही हैं कितनी हैं। विश्वास तो करो, क्योंकि बंसी वाले ने अगर आपका हाथ थाम लिया तो दुनिया की कोई ऐसी खुशी नहीं है जो कि आपके घर तक ना आए। आप आराम से बैठो। कहते हैं ना कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, खुशियां नहीं आएंगी, सफलता नहीं मिलेगी। अरे हटाओ सारी बातें, कन्हैया के साथ जुड़ जाओ। ये सब आपके घर मतलब दौड़ दौड़ के आएंगे। खुशियां, तरक्की, पैसा, सभी कुछ आएगा। बोलो राधे राधे। कन्हैया से जुड़कर देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। खैर, सुमित्रा जी जो कि घर पर हमेशा विचलित और परेशान रहती हैं, आए दिन ये पति के साथ थोड़ा नोक झोंक कर लिया करती हैं कि तुम कुछ काम ढंग का नहीं कर रहे, इसी वजह से मुनाफे नहीं हो रहे। आज भी हम उसी जगह पर हैं जहां हम कल थे। हमारे पास पैसा कभी बचता ही नहीं, होता ही नहीं। तो उसने कहा कि भाई, पहले लोगों का जो एक रुझान था मिठाई की तरफ, अब वो नहीं है। एक छोटी सी मिठाई की दुकान है, तो कहती है कि अपनी दुकान बेच दो। उस दिन इन दोनों का मतभेद बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि देखिए, किसी भी दुकानदार को अगर आप ये बात बोलते हो तो ये उसके दिमाग पर नहीं, उसके दिल पर लगती है। दुकान बेच दो। अगर ग्राहक नहीं आ रहे, दुकान बेच दो। मूर्खता है ये, क्योंकि ऐसा कोई व्यापार नहीं सिर्फ एक उसके सिवा जिसमें ग्राहकों का कुछ अता पता हो। ग्राहक कभी भी आ सकता है। रात में जब दुकान बढ़ा रहे होते हैं ना, मतलब कि बंद करके घर जा रहे होते हैं, तब भी ग्राहक पूरे दिन में जितने का माल खरीदा उतने का आ सकता है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन अब ये मॉल्स और ऑनलाइन की वजह से जो रिटेलर है, जो रोड के आपको कॉर्नर्स पर दुकानें दिखती थीं, उनमें वास्तव में बहुत मंदी आ गई है। आप सभी से यहाँ कहानी के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऑनलाइन को थोड़ा सा ना कुछ महीनों के लिए साइड कर दो, क्योंकि बाकी जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर हैं, ये सच में एक पूरी चेन बनी होती है जिसके माध्यम से उनके घर चलते हैं। अब सुमित्रा जी ने अपने पति से जब ये कहा कि दुकान को बेच दो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ऐसी बात रही तो तुम अपने मम्मी के घर रह लो जाकर, मैं दुकान तो नहीं बेचूंगा। मेरे को इस परेशानी के समय में हौसला देने की बजाय तुम ये कहती हो कि व्यापार बंद कर दूं।
मतलब कि दुकान बंद कर दो। मैं बचपन से इसी काम को करता देखता आ रहा हूं। तो इन्होंने एक टिप्पणी और कर दी कि वो तो तुम्हारे दादा और पापा की दुकान थी, वरना तुम्हारे बस की तो ये दुकान इस बाजार में खरीदना भी नहीं था। इंसान की बेइज्जती की एक सीमा होती है। वैसे तो शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया। शुरुआत भी गलत करी और अब जो बीच में ये शब्द बोल रही हैं ये भी गलत है। जब इनकी ये बहस सी हो रही थी ना, बातों बातों में सुमित्रा जी के जो ये पतिदेव हैं, अशोक नाम है इनका, ये क्या कहते हैं कि मेरे से इस लहजे में इस तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बंसी वाले सब कुछ ठीक करेंगे। वो कन्हैया को बहुत मानते हैं, पूरे महीने में एक बार ये वृंदावन आते थे। तो क्या कहती हैं कि फिर इस बंसी वाले को वहीं ले जाना, दुकान पर ये माल बेच लेगा और हो सकता है कि इसके आने की वजह से कोई चमत्कार हो जाए। मैंने सुना है कुछ यूट्यूब पर ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं जो कि बकवास करता है कि भगवान चमत्कार करते हैं और उसका नाम नितिन है। अभी तक इनके घर में सिर्फ सुमित्रा जी हैं जिन्होंने मेरी एक आध वीडियो देखी थी। अभी की कहानी है ये। पतिदेव ने कहा कि भगवान चमत्कार करते हैं और वो जो बता रहा है, मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन वो गलत नहीं बता रहा होगा, उसके साथ भी कोई चमत्कार हुआ होगा, तभी वो इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि भगवान चमत्कार करते हैं। खैर, ये वीडियो आप तक आई होगी। हाँ, मेरे साथ मेरे महादेव ने ऐसे ऐसे चमत्कार करे हैं कि आप आज मुझे परमिशन दो। वैसे मैंने पहले भी कहा है, मैं एक एक सवा सवा घंटे की वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। बहुत किए हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। जय भोले बाबा। इन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसी ही बात है ना तो ठीक है, मैं कन्हैया को दुकान ले जाऊंगा। अब मेरी दुकान, मेरा गल्ला, मेरी गद्दी यही संभालेंगे। इन्होंने अपने मंदिर में कन्हैया की वो जो एक प्यारी सी मूर्ति थी उसे उठाया और ये मूर्ति ये वृंदावन से लाए थे। सिर्फ ये हैं जो कि घर में पूजा पाठ अच्छे से बैठकर तसल्ली से करते हैं, क्योंकि ये जो महिला हैं सुमित्रा जी, इनके दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। जब से हमने इन भगवान की फ़ोटो घर में लाए हैं, घर में टेंशन बढ़ गई है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और बच्चे इस कहानी में इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका रोल आगे है नहीं। इन्हीं दोनों की और एक चमत्कार वाली जो मोमेंट हुआ वो आपको बताना है। अब इन्होंने क्या करा, बंसी वाले की वो जो मूर्ति थी, छोटी सी, इतनी बड़ी मूर्ति थी, वो जब उठाई। अच्छा, मूर्ति बताऊं कैसी है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर मोर, इसके अंदर गाय, इसके अंदर जो हमारे कन्हैया हैं वो पैर के मतलब क्रॉस करके जिस तरह से वो खड़े होते हैं, देखा होगा आपने, है ना। सीधा पैर लेफ्ट के ऊपर होता है और बहुत सी मूर्तियां हैं जिनमें लेफ्ट पैर सीधे पैर के ऊपर होता है, क्रॉस खड़े हैं। और उन्होंने या तो पेड़ का सहारा पीठ से लगा रखा है या गैया का सहारा है, ठीक है। वो अलग होती है, खास होती है। अगर वो मूर्ति आपके घर में है, कमाल हो रहे हैं, और अगर नहीं तो होने वाले हैं। खैर, इन्होंने उस मूर्ति को उठाया अपने रुमाल में। कोई ऐसा नहीं कि बहुत नया कपड़ा लेकर आए, उसमें कन्हैया को एक तरह से छुपा लिया, ठीक है, उस रुमाल में। अपने दुकान वाले थैले में रखा और लेकर चल दिए। दुकान जब पहुंचे हैं तो उस मूर्ति में एक गड़बड़ हो गई। एक जगह से हल्की सी वो टूट गई। मूर्तियां खंडित नहीं रखी जाती, हर किसी को पता है और मैं भी कई बार बता चुका हूं। लेकिन वो जो ईश्वर की प्रतिमा है, या गाय या मोर या पेड़, इन पर नहीं क्रैक आया, इन पर नहीं टूटी थी। साइड से एक हल्का सा, ना जाने चाबी की वजह से, ना जाने ले जाते में कहीं हाथ लग गया होगा, उसकी वजह से हल्की सी चटक गई। अब ये दुकान पहुंचे, साफ सफाई हुई, लड़के आ गए और जब काम शुरू होने लगा, मतलब कि मिठाइयाँ बनने का, समोसे तलने का, ये सब कुछ जब हो रहा था, इन्हें ध्यान आया कि अब मैं पहले कन्हैया की मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित कर दूं, रख दूं। जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा राधे राधे कहते हुए इन्होंने झोले में से जब वो मूर्ति निकाली तो देखा कि वो हल्की सी खंडित हो गई। बहुत अफसोस, बहुत गुस्सा आया अपने आप पर कि घर से ज्यादा दूर नहीं हूं, क्या मैं हाथ में नहीं ला सकता था मूर्ति को? क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों दुकान के थैले में रखा? अपने आप को कोसने लगा। हाथ में कन्हैया की मूर्ति है और अपने आप को कोस रहा है, और तू कान्हा का भक्त है, कन्हैया कैसे देखेंगे? एक भाई साहब आए और उन्होंने एक मोटा ऑर्डर दोपहर के लिए तैयार करने को बोल दिया। इन्होंने कहा कि मैं तैयार करा दूंगा, और उस ग्राहक की तरफ इनका मतलब ऐसा ही रहा स्वभाव कि ठीक है, कोई शायद 2 समोसे लेने आया था,
लेकिन वो 2 नहीं लेने आया था। पहला ऑर्डर 800 समोसों का था। जब इसने इस तरह से बात करी तो जो कस्टमर था उसने कहा कि भाई साहब शायद आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा कि 800 समोसे और तकरीबन 15 किलो जलेबी तैयार करनी है, दोपहर के 2 बजे चाहिए, हो जाएगी? उसने कहा हो जाएगी। मैंने सुन लिया, आपने कह दिया ठीक है। होता क्या है कि वो जो ग्राहक है उसने दोबारा कहा कि शायद लाला जी आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि 800 समोसे और तकरीबन 15-20 किलो हमें जलेबी चाहिए दोपहर के 2 बजे तक। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, क्या आप तैयार कर पाओगे? क्योंकि हमने जिससे कहा था, जिन्होंने हमें ये एक आश्वासन दिया था कि आपका माल रेडी हो जाएगा, उनके घर में कल कोई फंक्शन आ गया और उन्होंने हमारी तैयारी को मना कर दिया। कहते हैं कि जो आपने पैसे जमा करे हैं वो ले जाना। ये कब बात होती है? अरे इंसान की जुबान होती है, हमने उन पर भरोसा करके किया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ गलत किया। आप पैसे चाहे 2 रुपए फालतू ले लेना, लेकिन हमारा ये ऑर्डर पूरा करवा देना, बहुत ज्यादा जरूरत है, हम कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, मैंने सुन लिया। अरे 800 समोसे हैं, मजाक थोड़ी ना है। दूसरी बात कि उसके लिए माल भरपूर है या नहीं है। 15-20 किलो है वो जलेबी, उसके लिए भी माल भरपूर है कि नहीं। तो इनकी दुकान में जो काम करता था लड़का, आज भी करता है मतलब, उसने आकर कहा लाला जी से कि आप इनका ऑर्डर लिख लीजिए, लेकिन धीरे से बताया कि अभी आलू आए नहीं हैं। जो मंडी से भैया आता है लेकर सामान, वो अभी आया नहीं है, और हमारे पास जो कल का स्टॉक है उसमें आलू भरपूर नहीं है। 100-125 समोसे ही बन पाएंगे, और बाकी चीज़ें भी तैयार होनी है, ब्रेड पकोड़े वगैरह जो भी आलूओं से बनता है। तो लाला जी थोड़ा सा जो ग्राहक कह रहे हैं उनकी बात ध्यान से सुन लो। अरे ठीक है, मैंने सबकी सुन ली भाई साहब, आपको कोई पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, आप आओगे ले जाना। मेरे कन्हैया की वैसे ही देखिए ये छवि खराब हो गई है मूर्ति, आप ऊपर से कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो। उसने कहा अरे आप कन्हैया की मतलब बात का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि अरे आप कहाँ और कन्हैया कहाँ, लेकिन मेरे से भूल देखो कैसी हुई है, इनकी मूर्ति चटक गई। जब ऐसा बोला तो ये भाई साहब क्या कहते हैं कि बस इतनी सी बात है, आप ये मूर्ति मुझे दे दो और मैं इसे ठीक करवा कर दे दूंगा। नहीं नहीं, आपको मैं नहीं दे सकता, मैं ऐसे जानता नहीं पहचानता नहीं। अरे भाई साहब, मैं आपको समोसों का ऑर्डर दे रहा हूं, मैं पैसे जमा करने को राजी हूं, मैं कोई आपके कन्हैया को लेकर भाग जाऊंगा? उसने कहा अगर भाग गया तो? अब ये बात देख रहे हो, ग्राहक से दुकानदार इस तरह से बात कर रहा है तो ग्राहक वहां पर सामान लेगा नहीं लेगा, चला जाएगा, लेकिन ये नहीं गया। जब कन्हैया बीच में है तो तू कैसे भाग जाएगा? कन्हैया ने तो ना जाने कितनों को नहीं भागने दिया, तो तू तो एक छोटा सा आदमी है, एक प्यारा सा ग्राहक है। अब यहाँ इनके मतभेद को ठीक कराया इनकी दुकान के लड़कों ने जो काम करते हैं। इनकी दुकान में मैंने बताया कि 3 एक लड़के काम करते हैं, जो कि एक लड़का अभी सब्जी मंडी गया हुआ है, वो सुबह 6 बजे 5 बजे चला जाता है सामान लेने। अब वो गया हुआ है, बाकी सबने आकर यहाँ पर एक तरह से सॉल्यूशन दिया कि आप थोड़ा निश्चिंत हो जाओ कि आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा, और लाला जी आप भी थोड़ा नरमी बरत लो, बहुत ज्यादा गुस्से में हो। चलो जी, अब जब वो भाई साहब गए, उन्हें कन्हैया इसने नहीं दिया। इनकी दुकान पे एक लड़का और काम करता है, कह रहा है कि लाला जी मैं ठीक कर सकता हूं। तू कैसे ठीक कर देगा? अरे मैंने कम से कम 16-17 साल मिट्टी के बर्तन ही बनाए हैं, और मिट्टी की मूर्तियां भी ठीक करना जानता हूं, मैं ठीक कर दूंगा। तू कैसे ठीक कर देगा? आप मुझे 1 घंटे का टाइम दो और मैं अभी ठीक करके लाता हूं। अगर नहीं लाया ठीक करके तो मैं नौकरी खा जाऊंगा। अरे अच्छा, मैंने ठीक कर दिया तो तेरी जितनी भी तनख्वाह है उसमें जो तेरे को अच्छा लगता हो, उचित लगता हो, उतना बढ़ा लियो। उसने कहा लाओ अभी दो। कन्हैया ने पहला चमत्कार तो इसके लिए कर दिया, क्योंकि ये जब चमत्कार कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि जो उनसे चमत्कार की उम्मीद करे बैठा है उसी के लिए होगा। इर्द गिर्द वाले सब आ जाएंगे, क्योंकि उनका ऑरा इतना बड़ा है, पूरे ब्रह्मांड में सारे लोगों के साथ एक साथ चमत्कार कर सकते हैं कन्हैया। अब ये जो भाई साहब है जो कह रहे थे कि मैं कन्हैया की मूर्ति को ठीक कर सकता हूं, इन्होंने कन्हैया को एक हाथ से ऐसे अपने छाती से लगाया, साइकिल उठाई और चल दिए। एक हाथ से ही साइकिल फटाफट से, भाई एक्सपर्ट आदमी है, और जब कन्हैया है तो कैसे गिरेगा, थाम रखा है उन्होंने। अब कन्हैया को लेकर सीधा ये घर पहुंचता है, ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी जैसी बताई है वैसी बता रहा हूं। वो कन्हैया को लेकर घर पहुंचते हैं, अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि फटाफट से हमें तुम्हारे पापा के घर जाना है। उनके जो पापा हैं उनका मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का बर्तन बनाने का, कुल्हड़ बनाने का, मूर्तियां बनाने का काम है, कि उनके घर चलना है। मैं हर बार कहती हूं कि मुझे पापा के घर जाना है, तब तो जाने नहीं देते, अब तुम्हारे को एकदम से क्यों जाना है? उसने कहा बहुत जरूरी बात है, ये कन्हैया की एक प्यारी सी मूर्ति है जो कि साइड में से चटक गई है, इसको ठीक कराना है, एक अच्छा आकार देना है, और ये मूर्ति खराब नहीं होनी चाहिए। लाला जी ने बताया कि अगर मैंने ठीक करवा दी तो मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। उसने कहा अच्छा।
अब भी आयो तो अपने मतलब के लिए आयो। अरे उसने कहा सारी बातें ठीक है, वहां जाकर लड़ लेंगे, लेकिन हमारे को ये काम कराना जरूरी है। चलो जी, अब ये यहाँ से पैदल पैदल का रास्ता था, दोनों पैदल पैदल वहां गए। अब उनके जो ससुर जी हैं, ये भाई साहब के जो ससुर जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन बेटा अभी मिट्टी गीली है थोड़ी सी, जब वो सूखी होगी, थोड़ी सख्त होगी, तब मैं ये मूर्ति ठीक कर पाऊंगा, अभी नहीं। अभी आप बैठो चाय पियो। उसने कहा चाय वाय पीने का टाइम नहीं है, मूर्ति अभी ठीक कर दो और मुझे 1 घंटे में दुकान पहुंचना है, क्योंकि समोसे का ऑर्डर बड़ा है, दुकान पर कोई लड़का है नहीं, सिर्फ एक है और वो अकेला नहीं कर पाएगा। देखो दुकान पे तो काम आता ही रहता है, आप तो कम आते हो। उन्होंने कहा कि सारी बातें बाद में कर लेना मुझसे, जितनी करनी हो। मैं एक दिन यहाँ पर आकर बैठ जाऊंगा, सारी बातें करेंगे, लेकिन मेरे कन्हैया की मूर्ति ठीक कर दो। उन्होंने कहा तब तक नहीं हो सकती जब तक मिट्टी गीली रहेगी। मैं क्या फूंक मार मार के सुखा दूं? इतना ही कहा था कि मिट्टी इन्होंने वास्तव में अपनी आंखों से अकड़ती देखी है। ये आज की कहानी बता रहा हूं, कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, कि तब कन्हैया ऐसे चमत्कार करते थे। अकड़न सी दिखी मिट्टी में। ये धूप ज्यादा होने की वजह से भी हो सकती है, और मैं मूर्ख इसे चमत्कार भी कह सकता हूं, है ना। इन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जो मिट्टी तकरीबन 2.5 घंटे में सूखनी चाहिए थी, वो 10 मिनट में सूख चुकी थी। कन्हैया को भी थोड़ी जल्दी है। इन्होंने मिट्टी पर हाथ लगा कर देखा तो क्या कहते हैं कि ससुर जी अब तो मिट्टी देख लीजिए। उन्होंने कहा इतनी जल्दी नहीं होता है, अभी 2-2.25 घंटे लगेंगे, रुक जाओ। उसने थोड़ी सी मिट्टी लाकर दिखाई और उनके हाथ में रख दी। और इससे ज्यादा सख्त में कैसे बनाओगे आप? इतना तो मुझे भी आता है, मैंने क्या कभी घड़े या कुल्हड़ वगैरह बनाए नहीं है क्या? और उन्होंने देखा कि वास्तव में सख्त है, और कहते हैं कि ये कहां से लाए हो? अरे कहां से क्या लाए हो, अपने घर की है, सामने जो आपने कर रखी है। इन्हें समझ नहीं आया कि मिट्टी सूखी कैसे। ये भाई साहब इतने जोरदार कलाकार निकले कि इन्होंने मूर्ति तो ठीक करी ही, और उसको एक ऐसा आकार दे दिया जो कि देखने में बहुत सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर। और ऊपर लिख दिया राधे राधे, ठीक है। उसे अच्छे से कलर भी कर दिया, साइड जो थी वो भी डेकोरेट कर दी, और कन्हैया पर जो रंग थोड़े से हल्के फुल्के से पुराने से हो गए थे, उन्हें भी एक नया दे दिया, और बहुत अच्छा, मतलब एकदम नई कर दी। अब कहते हैं कि बहुत अच्छा, आप एक काम करो, आप दोनों पापा बिटिया बात करो, मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन आप बैठो तो सही। उसने कहा बैठने का टाइम नहीं है, चाय तो नहीं, चाय की भी जरूरत नहीं है। अरे कुछ खा लीजिए, मतलब पूरी सब्जी, नहीं कुछ नहीं खाना, यहाँ तनख्वाह बढ़ने वाली है, कह रहे हैं कि चाय पी लो। उन्होंने साइकिल अपनी पकड़ी और ये जा और वो जा, सीधा लाला जी के पास पहुंचते हैं। खुशी खुशी साइकिल से उतरे और साइकिल फेंक दी, मतलब साइकिल पे स्टैंड भी नहीं लगाया, क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा है ना कि मैंने काम भी अच्छा करा दिया और मूर्ति भी ठीक हो गई और मेरी अब तनख्वाह भी बढ़ेगी। लाला जी देखकर इतने खुश हो रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। अब वक्त जो है वो 10:30 और 11:45 के आसपास था, और कुछ ही समय में ये 800 समोसे लेने वाला आने वाला था। दुकान पर वो जो आलू लेने गया था वो भी आ चुका था। उसने बताया कि आलू तो मैं लाया हूं, लेकिन इतने नहीं लाया था जितने का ऑर्डर है। अब वापस जाऊंगा मंडी में, अच्छे आलू नहीं मिलेंगे, तो मैं कोई से भी ले आता हूं। लाला जी ने मना कर दिया कि फिर जितने अच्छे समोसे बन पाए अच्छे आलूओं से, मतलब उतने ही बनाएंगे, हाथ जोड़ देंगे, माफी मांग लेंगे। उन्होंने कहा लाला जी ऐसा थोड़ी ना होता है। तो लाला जी कहते हैं कि मेरे साथ ना बात करने की जरूरत है नहीं, मुझे अब काम करने दो, ठीक है। मैं पहले कन्हैया को स्थापित कर लूं, इतनी देर से मैं इनका इंतजार कर रहा हूं। मंदिर को अच्छे से साफ करा, एक अच्छा साफ जगह बनाया, कन्हैया को स्थापित करा, और बोलते हैं कि समोसे तैयार करवा देना। ना जाने कितने महीने बाद कोई ऑर्डर आया है। मैं बहुत परेशान हूं, दुकान की वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे घर पर। कन्हैया आपकी जो बंसुरी है ना, एक बार बस मेरे लिए आप उसे शुरू करवा दो, उसके बाद तो चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। भाई साहब इन्होंने समोसे तलने शुरू करे, और वो जो आलू थे वो तकरीबन 500 मैक्सिमम समोसे के बन सकते थे, उससे ज्यादा के नहीं थे। 800 समोसे बनने के बाद भी आलू बच रहे थे। पहला चमत्कार नहीं, दूसरा चमत्कार, क्योंकि पहला चमत्कार तो हो चुका है इस लड़के के साथ जो कि मूर्ति को ठीक करा कर लाया था। दूसरा चमत्कार, इनको यकीन नहीं हो रहा कि 800 समोसे कैसे तल गए इन 500 समोसे के आलूओं में। पॉसिबल नहीं था। इसे ये लोग चमत्कार नहीं, अपना हुनर समझ रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने समोसे बिना आलू के तल दिए, सब में हैं और उतने ही हैं जितने होते हैं। जब इनका इस समोसों का प्रोग्राम पूरा हो गया तो इंतजार कर रहे थे उस ग्राहक का जो कि आएगा, समोसे लेकर जाएगा। भाई साहब 2 बज गए, वो नहीं आया। 2:15 बज गए, नहीं आया। 2:30 बज गए। अब चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि ये 800 समोसे हैं और इन्हें पैक करके इन्होंने एक गत्ते की पेटी में रख रखा है।
बहुत सारे लोग और आ रहे थे, बीच में ग्राहकी भी ठीक हो रही थी, रोज से अच्छी हो रही थी, लेकिन उन्हें इन 800 समोसे में से नहीं दे सकते थे। बाकी बन रहे हैं, तल रहे हैं, वो काम चल रहा है। भाई साहब 3 बज गए, तो अब इन सभी का चेहरा उतर चुका था कि हमारा मूर्ख बना दिया किसी ने, और ऐसा ग्राहकों को नहीं करना चाहिए। अच्छा होता कि मैं उससे कुछ पैसे जमा करवा लेता। मैं न जाने कौन सी दुनिया में चल रहा था। और ये सारा गुस्सा इन्होंने किसी भी दुकान के लड़के पर नहीं निकाला, कन्हैया पर निकाल दिया। ये अपनी गद्दी से उठे, मंदिर के सामने जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुम्हारे आते ही नुकसान हो गया, दुकान पर तुम्हारे आते ही नुकसान हो गया। अरे नहीं चल रही थी तब तक तो समझ आ रहा था, लेकिन अब जब आए हो तो ये तो पैसे जेब से चले गए। कन्हैया, मुझ पर ना दुनिया हंसेगी कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं कि ईश्वर से बातें करने में ग्राहक पर ध्यान ही नहीं दिया। अब ऐसे में वो लड़का भी अपनी पगार की बात, अपनी तनख्वाह की बात कैसे कर सकता है कि बढ़ा दो, जब लाला जी परेशान है। अब ये सभी लोग ना बहुत ज़्यादा उदास थे। ग्राहक आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन उदासी है कि बहुत मोटा नुकसान हो गया। जलेबियां भी तलकर इन्होंने तैयार कर ली थी। 3:30 बजे वो भाई साहब आए और आकर कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं मतलब काम में फंस गया था। लाला जी आप परेशान नहीं होइएगा, अब मेरे मेरे समोसे तैयार हैं। उसे देखकर पहले तो चेहरे पर खुशी और मन में बहुत सारा गुस्सा आया। खुशी कि चलो आ गया, गुस्सा कि देर से क्यों आया। हाँ हाँ, आपका सामान तैयार है। उन्होंने वो सामान गाड़ी में रखवाया, जो पैसे बने वो दिए और कहते हैं कि अब कन्हैया की मूर्ति भी मुझे दे दो, मैं ठीक करा दूंगा और उसका कोई पैसा नहीं। नहीं नहीं ठीक है। अरे मैं इस जगह का, इस स्टेट का सबसे बड़ा मूर्तियों का व्यापारी हूं, मैं ठीक करा दूंगा। उन्होंने कहा कितने भी बड़े व्यापारी सही, हमारे तो ये छोटू ने ठीक करा दी। किसने? उसे बुलवाया गया, उससे पूछा गया कि तुमने ठीक कैसे करवा दी, मैं देख सकता हूं कन्हैया को? हाँ देख सकते हो। अब भाई साहब देखा तो उसने कहा कि ये वो मूर्ति नहीं है, ये तो दूसरी है। उसने कहा अरे वही है, मेरे ससुर जी हैं, उनका छोटा सा काम है, वो बनाते हैं, ठीक करते हैं। नहीं ये नई मूर्ति है, मेरे को मूर्ख बना रहे हो? मैं 25 साल से इस व्यापार में हूं। उसने कहा कि फिर ठीक है, आपका व्यापार करना, आपका तजुर्बा सब बेकार हो गया। ये वही कन्हैया हैं जो मैं लेकर गया था और मैंने ठीक कराए हैं। चमत्कार नंबर 3, इन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है कि ये तुम्हारे जानकार हैं जिन्होंने उस पुरानी मूर्ति को ये आकार, ये रूप दे दिया, तो एक बार इनसे मिलना चाहूंगा। 1000 मूर्तियों का ऑर्डर है मेरे पास, क्या ये बना पाएंगे? कहां से चमत्कार शुरू हो रहा है, कहां तक पहुंच रहा है? उन्होंने कहा बिल्कुल बना देंगे। उस आदमी ने अपना नाम, घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखकर इन्हें दिया एक पर्चे पर, और कहते हैं कि अभी थोड़ी सी जल्दी है और लाला जी 1 हफ्ते बाद फिर से ये ऑर्डर चाहिए। उन्होंने कहा फिर से? हाँ, मैं हर हफ्ते 800 1000 समोसे और कुछ जलेबियां बांटता हूँ। हर हफ्ते? जी। और अभी अगले महीने घर में शादी भी है, अगर आप वो भी करवा पाएँ। वैसे तो आप क्या करवा पाओगे? उसने कहा लाला ने कि आप दुकान को छोटी बड़ी मत समझो, आप बस ऑर्डर बताइए क्या तैयार करना है, सब हो जाएगा। अब होता क्या है कि जो ये कन्हैया है ना, इनसे अभी ये जो शिकायत कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, तुम्हारी वजह से सब बेकार हो गया, अब उनके सामने मुस्कुराते हुए कह रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, हो सकता है अगले महीने शादी का बड़ा ऑर्डर मिल जाए। आज इन्हें दुकान बढ़ाने में, दुकान बंद करने में 12:15 बज गए। ग्राहक नहीं रुक रहे थे। अब जब ग्राहक आ रहे हैं तो एकदम उन्हें हटाकर दुकान बंद करके घर तोड़ने ना जाएंगे। धर्मपत्नी दुकान तक आ गई, क्या हो गया, यहीं यहीं रहना है, क्या हो गया? अब देखा कि दुकान में भीड़ तो बहुत है। लाला जी ने कहा 1 मिनट शांत हो जाओ। जब थोड़ी सी भीड़ कम हुई तो कहती हैं कि क्या आज कोई त्योहार है, मुफ्त बांट रहे हो हैं, तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती है? अरे टाइम से आ जाया करो। ठीक है तुम पैसे व्यापार बेकार ही है तुम्हारा, लेकिन अरे मन में चिंताएं हो रही थी, ना जाने कहाँ रह गए। उसने कहा सारी बातें ठीक है, आज दिन में बहुत कुछ हुआ है और तुम्हारे उन कन्हैया की वजह से ही हुआ है। जो हमारे छोटू काम करता है, इसकी तनख्वाह बढ़ गई है। अच्छा उसकी तनख्वाह बढ़ गई तो हमारे साथ चमत्कार हो गया है? कैसे आदमी हो तुम हैं? उसने कहा सुन तो लिया कर सामने वाले की। उनके जो ससुर जी हैं उनके साथ चमत्कार हुआ है, 1000 मूर्तियों का ऑर्डर उनको मिलने वाला है। अच्छा इसके साथ, इसके ससुर के साथ, सबके साथ चमत्कार हो रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। कन्हैया को सब दिख रहे हैं, तुम ना दिख रहे? उन्होंने कहा मेरे साथ ही शुरुआत हुई है। 800 समोसे एक और तकरीबन 300-400 समोसे और आज निकले हैं। पूरे दिन में 100 समोसे नहीं बिक रहे थे हमारे। 800 और तो 300, सच में?
इन्होंने कहा लाला जी ने, नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ मैं। बाकी तीनों लड़कों ने भी बताया, और इनमें से किसी को भी आज कोई थकान भी नहीं है इतनी देर काम करने के बावजूद। ये ठीक है, रिलैक्स हैं। कन्हैया है ना दुकान में, तो कैसे थकान हो जाएगी? अरे वो तो आपको ये कहेंगे कि तू भागता रहे, तू दौड़ता रहे, मैं तेरे साथ हूं, देखता हूं कैसे तू थक जाएगा, रुक जाएगा, या तेरे को कोई हरा जाएगा। आज का दिन अच्छे से गया इनका। अगले दिन सुबह शटर खोलने से पहले 3-4 ग्राहक इनका इंतजार कर रहे थे, और फिर उसके बाद ऑर्डर पे ऑर्डर लगने शुरू हो गए। जो भाई साहब हैं छोटू, जिसकी तनख्वाह बढ़ गई है, इनके जो ससुर जी हैं उनको भी ऑर्डर मिल गया है, और अब तकरीबन 6 महीने से उन्हीं के पास वो ऑर्डर्स आ रहे हैं जो कि बड़े बड़े लोगों के पास जाया करते थे। वो जो ससुर जी हैं पहले अकेले काम करा करते थे, अब उन्होंने भी 3-4 लोग अपनी मदद के लिए रख लिए हैं। चमत्कार बढ़ता ही चला गया, और कहानी भी बेहद लंबी हो जाएगी, इसीलिए कहानी को यहीं पर रोकूंगा। इनके साथ जो लास्ट में चमत्कार बोलूंगा वो ये हुआ कि इन्होंने अपने बराबर वाली 3 दुकानें और ली हैं, बैठने की जगह बनाने के लिए, थोड़ी सी बड़ी करने के लिए। और अव्यवस्था ऐसी है कि उस जगह पर, उस सिटी में दूर दूर से लोग इनके पास मिठाइयाँ और बाकी ये समोसे कचौड़ी के लिए आते हैं। और हाँ, फोटो खींच खींच कर लोग अपलोड भी करते हैं कि आज हम यहाँ आए हैं। मैंने तो कहा था कि आप चाहें तो हम बता सकते हैं, लेकिन जो माता जी, मतलब आंटी जी, आपने कहा ना, मैं वो वीडियो में यहाँ से बोलता हूँ, उसकी वजह से मैं रुक गया। वरना मैं चाह रहा था कि आपका नाम भी बताया जाए लोगों को। आपने कहा, जब आपने कहानी मुझे सुनाई, फ़ोन पर मैं ही था वो, ठीक है, इन्होंने मुझे कहा कि एक कहानी के कितने पैसे लेते हो। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं और जो लोग पुराना परिवार है, सब जानते हैं कि हम कहानी अपलोड करने में वक्त तो लगा देते हैं, लेकिन पैसों की ऐसी कोई आफत है नहीं हमें, ठीक है, भोले की कृपा है। पैसों से अगर वीडियो बन रही होती ना, तो पता नहीं कितनी बना चुका हूं। हमें ऐसा कोई लालच है नहीं, जैसे कन्हैया की कृपा आप पर हो रही है ना, हम पर भी है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा वाला मैं हूं ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब के अलावा भी ठीक ठाक हिसाब भोले की कृपा से है ऑलरेडी। तो राधे राधे। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर यकीन हो ना हो, ये कहानियां मनगढ़ंत लगे, सब लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी बात से कुछ भी लिखो, बस एक बात अपने दिल में बिठा लो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं और करते रहेंगे। आप आस्था उन पर हमेशा रखो, दृढ़ निश्चय कर लो कि ईश्वर के अलावा कोई मदद नहीं करता, वो 100% मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।